चलिए कल मंडे समझते हैं किस हिसाब से कामकाज करना था। देखिए वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था काफी दिन से, टाइम का इशू था थोड़ा सा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मंडे से फ्राइडे के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 वीडियो कुछ नई साइकोलॉजी पे, जो 2025 में कुछ नई साइकोलॉजी जो चल रही है आज मई के मंथ में या जून के मंथ में, जो नई साइकोलॉजी आने वाली साइकोलॉजी है, कुछ आने वाले नए लेवल्स हैं। जैसे 200 के लेवल्स जो मैं आपको बताता था पिछले साल, या 800 के लेवल्स, वो सब भी एक्टिवेट हो गए हैं अब मार्केट में। तो उस पे भी कैसे सेल हंटिंग होती है, किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी समझ के ट्रेड कर सकते हैं। PSY लेवल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 500 और 1000 के। चाहे आप बिटकॉइन में ले लीजिए, चाहे इथेरियम में ले लीजिए, चाहे वो इंडियन मार्केट में ले लीजिए, चाहे क्रिप्टो में, चाहे फॉरेक्स में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी कॉइन्स में ले लीजिए, लेवल काम करते ही करते हैं। आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। BTC का 500 का एक लेवल था, 5000 का लेवल था। इसे रेजिस्टेंस लेके मार्केट अपसाइड उसी के ऊपर ट्रेड कर रही है। बट अभी हम इंडियन मार्केट में बारे में बात करेंगे, कैसे हमें देखना है इंडियन मार्केट को, क्या साइकोलॉजी होगी। देखिए रिटेलर रेजिस्टेंस कुछ आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए, और यहाँ पे एक 200 लेवल का भी एक आ रहा है। देखिए क्या होगा मार्केट में, यहाँ से एक अच्छी मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड के लिए आई है। जैसे अगर आप देखोगे, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, किसी ने यहाँ शॉर्ट किया, सबके एसएल यहाँ पे थे, और मार्केट ने एक तरफा मूवमेंट अपसाइड की बनाई है, जो कि ये एक्सपायरी वाले दिन हुआ था। एक्सपायरी थी उस दिन, निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं ट्रेवल कर रहा था उस समय, मुझे याद है। तो मार्केट में जो प्रीमियम था, बहुत ही अच्छा प्रीमियम मूव किया था। उसके पीछे रीजन देखिए क्या था, अगर आपको पता होगा कि इनका एक NSE में एक वो चल रही थी, ठीक है। NSE वाले एक देख रहे थे, जन स्ट्रीट के ऊपर केस चल रहा था कि ये जो प्रीमियम को ये पंप और डंप करते थे, उनके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे थे। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो कार्रवाई कर रहे थे। तो अब वो जो केस जो था, वो क्लोज हो चुका है। क्लोज हो चुका, अभी रिसेंटली ही क्लोज हुआ है ये जन स्ट्रीट वालों के ऊपर से। तो अब जन स्ट्रीट वापस इंडियन मार्केट में आ करके जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, खासकर एक्सपायरी वाले दिन, अगर आप देखोगे कि 1 रुपए का प्रीमियम सीधे 80 रुपए का हाई मारता है, वापस सीधे 10 रुपए पे आ जाता है। तो ये ऑप्शंस में जो गामा ब्लास्ट होता है, अगर आप टेक्निकल के लैंग्वेज में बात करोगे तो गामा ब्लास्ट होता है। तो मार्केट में ये जो गामा ब्लास्ट करवा करके 1 रुपए का प्रीमियम को 80 रुपए ले जाते थे, या 80 रुपए के प्रीमियम को तुरंत ही डीके करवा दे करके, कुछ भी जो भी करते थे, मैनिपुलेशन करते थे, ये अब दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। इसके चांसेस जो है 90% इसके चांसेस हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने, अगर आप चार्ट उठा के देखोगे, सेंसेस के जिस दिन एक्सपायरी थी ट्यूसडे को, उस दिन भी प्रीमियम अच्छा मूव किया था, ठीक है। और थर्सडे का जो ये था, इसमें भी अगर आप देखोगे, उसमें भी प्रीमियम अच्छा मूव किया था। और इनका जो केस भी जो क्लोजर था NSE का, वो भी अभी ही हुआ है। तो दोनों को, अगर इसकी साइकोलॉजी को दोनों को करेंगे, तो आने वाले वीकेंड, आने वाले एक्सपायरी पे एक अच्छा मूवमेंट हम 4 में से 3 बार एटलीस्ट एक अच्छा मूवमेंट हम ट्राई कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन एक और है कि NSE और BSE जो सेबी में, या जो भी ब्रोकरेज जनरेट हो रही थी, जो भी टैक्स जनरेट हो रहा था 2023 और 2024 के कंपेयर में, आज 2025 में जो टैक्सेशन था, जो ब्रोकरेज लगती थी वो, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से जो टैक्स रेवेन्यू था स्टॉक मार्केट का, वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है। तो इसमें क्या है कि चांसेस ये है कि एक्सपायरी वाले दिन 2-4 एक्सपायरी को अच्छे से मूवमेंट करा करके फिर से 20 से 30% रिटेलर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश हो सकती है मार्केट में, ठीक है। तो जो जैसा दिखेगा उस तरीके से हम प्ले करेंगे। अभी हम समझते हैं कि काम हमें कैसे करना है। देखिए मार्केट में यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे 200 का लेवल है, निफ्टी में 25,200 का लेवल है। और यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक रिटेलर का रेजिस्टेंस भी है मार्केट में। तो देखिए, और यहाँ पे एक डे हाई भी है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं 25,100 पे कॉल राइटिंग हुई हुई है। अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखोगे, तो चार्ट ही बता रहा है यहाँ पे। मैं ऑप्शन चेन देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्सपायरी वाला दिन देखता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑप्शन चेन में, ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 पे SL काफी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट जैसे लेट से मान के चलिए यहाँ कहीं ओपन होती है,
तो मार्केट क्या करेगी, फिर एक तरफा ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, बट ये जो लेवल है, मतलब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे मार्केट में। अगर 25,000 के ऊपर ओपन वन के 25,100 के ऊपर ओपन होती है, तो थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी डे हाई पड़ रहा है। और इस मूवमेंट को देख करके, ठीक है, सेंसेक्स में मैं आपको बहुत अच्छा लेवल बताऊंगा अभी। बस इस मूवमेंट को देख करके यहाँ पे इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स ही एक्टिव होंगे कॉल साइड में। तो यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड अगर हम एसएल हंटिंग करते हैं, देखिए मैं एसएल हंटिंग करता हूँ, अगर आप एसएल हंटिंग करते हो, तो यहाँ पे एक कॉल साइड की ट्रेड नहीं बनती है। एज पर एसएल हंटिंग यहाँ पे कोई भी कॉल साइड की ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनती है। पुट साइड की ट्रेड कब बनती है? पुट साइड की ट्रेड बनेगी 25,200, 240, 250, 260, इस तरीके से एक पुट साइड की ट्रेड बनती है, जो कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 या 2 लॉट। अगर आप मान के चलिए 10 लॉट पे ट्रेड करते हो, तो आप 2 लॉट में आप ट्रेड करिएगा पुट साइड में, क्योंकि इतनी फास्ट बाइंग है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में पैसा लगाना पॉसिबल नहीं। अगर मार्केट यहाँ कहीं आती भी है, मिलती भी है, तो अगर पुट साइड में आपको दिखता भी है, तो टारगेट यहाँ तक से हो सकते हैं, इससे ज्यादा के टारगेट नहीं हो सकते मार्केट में। ठीक है, तो निफ्टी में ये है। सेंसेक्स में बहुत अच्छा लेवल हम मेरे को दिख रहा है, ठीक है, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था। अब वो लेवल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस लेवल से मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, जो कि 2 लेवल है। ठीक है, एक डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है सेंसेक्स में 83,255 और 83,698। ये 2 लेवल से मार्केट मुझे कम से कम 500 से 800 पॉइंट का फॉल कंटिन्यूअसली दे सकती है मार्केट आने वाले टाइम में। जरूरी नहीं है कि मंडे को ये आए या ट्यूसडे को आए या वेनेसडे या थर्सडे, कभी भी आ सकती है ये। इतना हम मुझे है कि 500 से 800 का यहाँ से मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, अगर आपको इस लेवल के आसपास कोई अच्छी रेड कैंडल दिखती है, तो उसी के हाई का ऐसे लगा के आप पुट साइड में ट्रेड ले लीजिएगा। टारगेट आपको नीचे साइड के लिए कम से कम 83,000 के नीचे तक का टारगेट, सॉरी, 83,000 के नीचे तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। उसके बाद और नीचे तक का 500 तक का भी टारगेट मिल सकता है। बट आपको देखना है क्या यहाँ पे कुछ लेवल्स में एक्टिविटी हो रही है। देखिए कल की मार्केट में खूब ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ कल की मार्केट में, क्योंकि चार्ट मुझे वैसा नहीं दिख रहा है। फर्स्ट मान के चलिए मॉर्निंग में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप भी ओपन होती है, तो भी यहाँ पे कुछ कॉल सेलर्स हैं। मान के चलिए 82,800 की जो यहाँ पे कॉल को सेल किया, वो भी थोड़ा बहुत पैनिक में एग्जिट करेंगे। बट बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब लेट से मान के चलिए कोई 83,000 के ऊपर ओपन हो जाती है, जैसे अगर 83,000 के ऊपर ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कोई रेड वेड कैंडल बनती है, उसी का हाई ब्रेक होता है, हम कॉल साइड में बैठ जाएंगे, टारगेट 100, 150, 200 पॉइंट लेके भाग जाएंगे हम। ये हो सकती है अगर मार्केट 83,000 के ऊपर ओपन हो जाती है। फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट में हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, थोड़ा सा फ्लैट में अवॉइड करेंगे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गैप अप में अबव 83,000 हम यहाँ पे कोई कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और गैप डाउन में भी थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को, क्योंकि गैप डाउन में देखिए क्यों अवॉइड हम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि फिर मार्केट क्या करेगी, और स्टॉप लॉसेस क्रिएट करना शुरू कर देगी। अब लेट से मान के चलिए कि मार्केट ओपन हो जाती है कहीं यहाँ, गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने बाय करके रखा है, या लेट से मान के लिए किसी ने यहाँ पे बाय करके रखा, वो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पे जब वो एग्जिट कर लेगा, यहाँ पे जैसे जो बायर्स थे यहाँ पे वो निकल जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करेगी मार्केट। तो एक यहाँ पे और रिट्रेस लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा उनको यहाँ पे सस्ते में प्रीमियम मिलेंगे, तो यहाँ पे और बायर्स एक्टिवेट होकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि जिन्होंने इस फोमो में यहाँ पे बाय नहीं किया है, वो दोबारा यहाँ पे मार्केट में एक्टिवेट होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज मैं पीएसवाई लेवल की अगर बात करूं मैं, तो अगर आप देखोगे, वैसे तो मैं अब क्रिप्टो की बात नहीं करता हूँ, पर अभी मैं देख लेता हूँ जो भी बिटकॉइन में है। तो यहाँ पे बीटीसी ने सेम वही चीजें की है। अगर आप यहाँ पे पीएसवाई लेवल आप मार्क करोगे,
तो देखिए यहाँ पे अगर आप PSY लेवल आप देख रहे हो तो 10500 का PSY लेवल। मैंने आप लोगों को बताया BTC में जो PSY लेवल जो एक्टिवेट होते हैं वो 1000 के लेवल, बोले तो 5000 के लेवल, 10,000 के लेवल, ये सब जो लेवल होते हैं ये बहुत परफेक्ट लेवल काम करते हैं BTC में। अगर आप यहाँ पे भी एग्जांपल देखोगे, अभी का चार्ट है, ठीक है, आज तो संडे है, मार्केट डाउन, मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता, तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी ली, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली, यहाँ से लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द SL यहाँ पे अवेलेबल थे, तो मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकआउट किया। यही साइकोलॉजी आप इंडियन मार्केट में भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कहाँ से रेजिस्टेंस दिया, अगर आप देखोगे यहाँ से, तो एग्जैक्टली वहीं से 10500 लेवल से ही रेजिस्टेंस लेकर के एक्टिवेट किया है। और यहाँ पे देखिए सेम एसएल हंटिंग सेटअप में आप लोगों को काफी बार बताया हुआ है, एक बार नहीं 100 बार बताया, मार्केट रेजिस्टेंस लेती है और फिर इनर स्विंग का ब्रेकडाउन करती है। ये देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके इसका इनर स्विंग का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, फिर यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाया मार्केट ने, और फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यूस से चले गया। मान के चलिए अगर इस वाले कैंडल या यहाँ कहीं भी आपकी एंट्री होती, तो देखिए मार्केट पूरा की पूरा लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में सैटरडे संडे की वजह से, तो मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे चुकी है। इतना छोटा सा एसएल और कितना अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। या तो अगर आप लिक्विडिटी स्वीप मेथड भी लगाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, एक बच्चा बच्चा जानता है, अगर आप नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लिक्विडिटी स्वीप भी लगाते हैं, तब भी अगर आप देखते तो इस वाले स्विंग का, इस वाले स्विंग का ब्रेकडाउन होकर के मार्केट ऊपर के साइड जाती है। रीजन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजन यही होता है, एसएल लगे होते हैं यहाँ पे। अब आप कोई जैसे मान के चलिए किसी ने यहाँ पे सेल किया है या किसी ने यहाँ पे सेल किया, तो एसएल वो इसी के ऊपर लगाएगा ना, या यहाँ पे सेल किया है तो एसएल यहाँ पे लगाएगा वो। तो सब एसएल पॉइंट्स होते हैं, इसी का मार्केट ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करके फिर अपसाइड जाने की कोशिश करती है। बाकी ट्रेड करिए, एक्सपायरी के भी दिन आ रहे हैं। बाकी बैंक निफ्टी में कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास ऊपर चल रही है और निफ्टी नहीं चल रही। तो निफ्टी को क्या किया जा सकता है, निफ्टी को एक थोड़ा सा पुल बैक दे करके मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग, एटलीस्ट यहाँ 26,233 तक तो ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी जैसा होता है फिर बात करते हैं।